हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th क्लास के लिए। तो बेसिकली मैं उसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ। एंड जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास में हमें पढ़ना क्या है, और जैसे कि 30% सिलेबस इस बार कट कर दिए गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं हिंट देना चाहता हूँ किस तरह से कट किए गए हैं। जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ना है, देन हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट हो गया हमारा, और सॉल्यूशन हो गया हमारा, केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगी हमारी, एंड देन उसके बाद हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री हो जाएगा। तो ये हमारे टॉपिक जो होता है डिस्कस करना है। सॉलिड स्टेट डिस्कस करना है, सॉल्यूशन डिस्कस करना है हमें, केमिकल काइनेटिक डिस्कस करना है हमें, और सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस करना है। तो मोस्टली सरफेस केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो लमसम एक प्रकार से निकाल दिया गया है। तो जितने भी वहाँ पे एंजाइम्स वगैरह हैं, कैटालिस्ट वगैरह हो, उन सब चीज़ों को निकाल दिया गया है। अगर मैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर से बात करूँ तो वहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर एक टॉपिक उसे हटा दिया गया है। अगर मैं सॉलिड स्टेट के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट था, जैसे कि हमारे पास एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनको हटा दिया गया है। और इसी तरीके से जो कोलिजन थ्योरी हो गई हमारे पे, तो ये सारी चीज़ें केमिकल काइनेटिक्स हटाई गई है। तो इसी तरीके से और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ मैं भूल गया था, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में, और उसमें से जो सेल्स होते हैं, ड्राई सेल्स हो गया हमारे पे, वो टॉपिक थोड़ा सा हटा दिया गया है। तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं ये टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री से 23 नंबर आपको मिलने वाला है। मीन्स अगर 70 आउट ऑफ 70 से 23 नंबर यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। एंड देन उसके बाद अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से होगा। तो पहले हमें एल्किल हैलाइड पढ़ना है, एल्किल हैलाइड के बाद हमें पढ़ना है ईथर एंड एल्कोहल पढ़ना है, देन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है, देन हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हमें स्टडी करना है। एक खास बात, पॉलीमर सिलेबस से हटा दिया गया है, प्लस जो भी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ जो मेडिसिन वाला चैप्टर है लास्ट में, वो भी हटा दिया गया है। तो इसका मतलब बायोमोलिक्यूल हमें पढ़ना है। तो बायोमोलिक्यूल हो गया, एल्केलाइड हो गया, एल्कोहल एंड ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गए, ये हमें पढ़ने हैं। और अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो जो हमारा मेटलर्जी था, मेटलर्जी लमसम हटा दिया गया है। हमें पी ब्लॉक में कुछ हमारे पे उससे टॉपिक्स निकाले गए हैं। पी ब्लॉक पढ़ना है हमें पूरी तरीके से, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टिल हमें पढ़नी है। तो ये सारे टॉपिक हमें स्टडी करना है। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके चल रहा हूँ, सोल्यूशन पढ़ने स्टार्ट जा रहा हूँ। तो सोल्यूशन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12th क्लास में हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हम ट्रू सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, आप छोटी क्लास में स्टडी कर चुके हो। एक तो होमोजीनियस होता है हमारा, दूसरा हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस कहने का मेरा मेन मोटिव होता है कि जैसे कि आप लोग देखते हो कि जैसे कोल्ड ड्रिंक होगा, तो कोल्ड ड्रिंक की जितनी भी सिप लेते हो वहाँ पे टेस्ट आपको सेम मिलेगा, यूनिफॉर्मिटी दिखती है हमारे पे। तो जो यूनिफॉर्मिटी होती है उससे डिसाइड होता है कि मतलब दैट सोल्यूशन इज होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब मेन मोटिव होता है जैसे कि आप हल्दीराम की मिक्स नमकीन लेते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप हेट्रोजीनियस को कैटेगराइज कर सकते हो। जब हम हेट्रोजीनियस के बारे में बात करें तो हम वहाँ पे कोलिजन के बारे में बात करेंगे, सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम जब सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्योर सोल्यूशन के बारे में, होमोजीनियस के बारे में बात करेंगे, ट्रू सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। नाउ सोल्यूशन में पढ़ना क्या क्या हमें, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें देखना कि एक्चुअल में होमोजेन ये जो हमारे पास उसको तो देखना ही हमें देखना कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है हमारे पे, हिंदी में से बोलते हैं, मतलब कि जो हमारे पास सांद्रताएं होती हैं, वो सांद्रताएं कितनी टाइप्स की होती है। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, दूसरी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में कहता है कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर पे जो डिपेंड करती है। तो वहां पे आपको ध्यान दे देना है, कोई भी फॉर्मूला अगर बनाया जाएगा या बनाऊंगा मैं फॉर्मूला, तो वहां पे डिनोमिनेटर में एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर होता है। अंश हर के बारे में जानते हो, हर में वॉल्यूम होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। इट मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे एक ग्लास पानी लो, अगर आप उसे बॉयल करो तो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होना चाहिए। जब हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, हमारे पे मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। मींस टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए क्या हमने बोला, वॉल्यूम इज नेसेसरी कंडीशन इन एट डिनोमिनेटर। और हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के लिए क्या बोला कि मास इज नेसेसरी कंडीशन एट डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अब मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, आप चाहो तो उसे नोट डाउन कर सकते हो। पहला जो टॉपिक है हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसे हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं, वाष्प दाब जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो वेपर प्रेशर में क्या क्या पढ़ना है, तो हमें वेपर प्रेशर में 2 लॉस पढ़ने हैं। एक हेनरी लॉस पढ़ना है, दूसरा हमें राउल्ट लॉ पढ़ना है। तो हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ पढ़ना है हमें। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे में क्या पढ़ना है, आगे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं।
जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, 4 टाइप्स की होती है। अब क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में बता देना चाहता हूं। जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मीन्स रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस तरीके से होगा, किस तरह से अगर मैं एक दो सोल्यूशन कंपेयर करता हूं या प्योर लिक्विड लेता हूं, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देता हूं। अभी टेक्निकल टर्म है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसको हम जैसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने पे क्या हो जाता है, किस तरह से उसके वेपर प्रेशर में क्या होती है, कमी आती है। तो वो किस तरह से दो सोल्यूशन को हम रिलेट करते हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस तरह से आता है, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और जिसमें हम राउल्ट लॉ को भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। देन हमारे पास सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेम वही, कोई हमारे पास प्योर लिक्विड होगा उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दूंगा तो किस तरह से उसमें बिहेवियर आएगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है, डिस्कस करेंगे उसे। देन थर्ड जो होता है उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होती है हमारे पास। तो थर्ड पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। एंड उसके बाद हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पढ़ना है जिसे हम हिंदी में पराशरण दाब बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या होना चाहिए, आयतन वाला टर्म होना चाहिए। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। फिर हमने क्या बोला, वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे जहां पे हमने हेनरी लॉ को डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, राउल्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं डिफाइन की। पहला जो होता है उसे RLVP बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, नोट डाउन करते रहिए आप चाहो तो। दूसरा जो होता है उसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तीसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और चौथा जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। लास्ट जो टॉपिक था उसे हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है तो वांट ऑफ फैक्टर हम, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आगे। कुछ सब टॉपिक्स भी होते हैं, सब टॉपिक्स लाइक आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, डिस्कस करेंगे। तो कुछ सब टॉपिक सोल्यूशन मिलेंगे जिसको डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक्स हमारे ये हैं, तो मेन टॉपिक्स में ये हमारे पे है। आज मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स को कैटेगराइज कर दे रहा हूं कि कंसंट्रेशन टर्म्स किस तरीके से होती है। जब मैं टेम्परेचर डिपेंडेंट के बारे में बात करूंगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं, जो फर्स्ट होगा उसे बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ गया। सेकंड जो होता है उसे बोलते हैं वेट अपॉन में वॉल्यूम। अगर फॉर्मूला बनाना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का तो कैसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml में रखना है हमें, और अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। क्लियर है, इस फॉर्मूले को चाहो तो आप बना सकते हो। हिंदी में कैसे बोलेंगे, विलेय का आयतन ml में, और अपॉन में क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन इन ml, और इंटू 100 लेके चलेंगे। क्लियर। सेकंड जो होता है हमारे पास बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या W/V की तरह से हम कैटेगराइज करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे कि हम बोलेंगे मतलब कि विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो इस तरीके से। जब हम थर्ड टॉपिक, जो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, उसे बोलते हैं मोलरिटी बोलते हैं। हिंदी में उसे मोलरता बोला जाता है। तो मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक्चुअली मोलरिटी डिफाइन करने का तरीका इस तरह से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, समझते जाना मैं डिफाइन कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या सोल्यूट के मोलों की संख्या पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो 1 लीटर जो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन होगा हमारे पास, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे हमारे पास, उसे हम मोलरिटी बोलते हैं। फॉर्मूला हम लेटर बनाएंगे, अभी फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर सकता मैं, बना नहीं सकता इस तरीके से, मैं अभी बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। देन हम नॉर्मेलिटी के बारे में बात करते हैं। नॉर्मेलिटी के बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या हम तुल्यांकी बोलते हैं उसे हिंदी में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, उसको हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन करेंगे। इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, लेटर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी के बारे में क्या करेंगे, तो फॉर्मेलिटी में डिफाइन करना है नंबर ऑफ फॉर्मोल्स। तो नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, या बस जैसे वहां नंबर ऑफ मोल्स था मोलरिटी में, यहाँ क्या कहते हैं नंबर ऑफ फॉर्मोल्स यूज कर देना इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जब बात करेंगे तो हम वहां बात करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट के बारे में बात करेंगे, वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में वेट ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम। देन हमारा सेकंड टॉपिक जो होगा उसे हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, जिसे हिंदी में मोल प्रभाज बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत यूज होने वाला है मोल फ्रैक्शन। देन उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे मोलैलिटी या मोललता जो होता है। मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करना है, सिमिलर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स, डिजोल्व किसमें डिजोल्व करना है हमें डिवाइड करना सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट इन किलोग्राम जो होता है उसमें हमें करना है। तो नीचे देखिए हमारे पास मास आ गया, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। तो दीज आर द कंसंट्रेशन टर्म्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन लेटर पार्ट। उसके लिए फॉर्मुले बनाएंगे एंड वी हैव टू डिस्कस हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस सीरीज को कंटिन्यूस कीजिए, मैं कंटिन्यूस करूंगा। फैन ऑफ करा इसलिए बहुत थोड़ी गर्मी लग रही थी, क्योंकि अगर मैं फैन चलाता तो शायद वॉइस क्लियर ना होती।
आई होप कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप इसको कैटेगराइज कीजिए, सोल्यूशन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिस तरह से मैंने बताया उसको आप सिलेक्ट कीजिए। धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में, और जो हमारा सोल्यूशन होता है जो 5 नंबर होगा वो बहुत ही आसान में बना दूंगा चीज़ों को। बस ट्राई कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए या जो भी आपके पास बुक्स है उसको रीड कीजिए। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच। कुत्ते भी वैसे चिल्ला रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मतलब कि आगे मैं डिस्कस करूँ, इतना इनफ हो गया, 10 मिनट की वीडियो बोलेंगे बहुत हो गया, तो उनको भौंकने दीजिए आप लोग। देखो शांत भी हो गया, मतलब कि अभी बंद होने लो तो वो शांत होते हैं, स्टार्ट कर दिए। तो खैर आप इसे जाके सोल्यूशन कैटेगराइज कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे बनाना है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जो भी किताब में दे रखा है उससे मैं बहुत आसान बना दूंगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक सिखा दूंगा मैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मोलैरिटी दे रखा है, मोलैरिटी में कन्वर्ट कैसे करना है। तो वी हैव डेंसिटी इन कॉमन, हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। देखो दोनों चीज आ गई ना, मास भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। तो हम डेंसिटी या घनत्व को ले चलेंगे और उसके बेसिस से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक सीखेंगे। तो लेटर ऑन हम उन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो आप इसे पहले कैटेगराइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, ताकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ सकें, एक मोटिवेशन मुझे मिल सके, ताकि मैं आप सब लोगों के लिए बना सकूँ ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।